Morning students. Now we will started this chapter 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। हम इसको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 17 है चैप्टर का। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, कुछ ब्लॉक्स ब्लैंक हैं, उन्हें फिल करना है और मैं इन्हें एक्सप्लेन भी करूंगी कि उस ब्लॉक का क्या मीनिंग है और उसका क्या वर्किंग है सीपीयू में। ठीक है, हमारा आज का जो है लेबल द डायग्राम। ओके, यहाँ पे मैंने एक सीपीयू बनाती हूँ स्टूडेंट्स। सीपीयू, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। ओके, क्लियर। यहाँ पे हमने सीपीयू ड्रॉ किया। स्टूडेंट जो हम ये ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो ये इसलिए हम डायग्राम बनाते हैं क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से कुछ चीजें हमारे जब तक हम पिक्चर नहीं देखते हैं, डायग्राम नहीं देखते, हमें एक्सप्लेन यहाँ पे समझ में नहीं आता है। आप जब भी कुछ वीडियोस देखते हो तो जब आप उनकी फोटो देखते हो तब आपको क्लियर होता है ना कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये प्लेस है ना ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने सीपीयू का डायग्राम बनाया। इसमें अब सीपीयू में या इससे पहले जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम कोई इनपुट प्रेस करते हैं, यानी कि कीबोर्ड से या माउस से जो भी हम इनपुट प्रेस करते हैं वो हमारा सीपीयू में प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको आउटपुट में दिखाई देता है। ये प्रोसेस कितने प्रोसीजर के बाद, यानी कि कितने लाइन पर, यानी कि आपसे मैं ये कहूँ कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर चलता है सीपीयू के अंदर ही। इसमें 3 स्टेप होते हैं जो उनके बाद वो क्लियर करने के बाद, वो वन बाय वन स्टेप को क्लियर करने के बाद तब वो आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। लेकिन आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, आपने जब भी कीबोर्ड से बटन प्रेस किया आपको डायरेक्टली इतना फास्ट सर्विस होता है कि आपको बहुत जल्दी ही वो आउटपुट में दिखाई देने लगता है। यहाँ पर मैंने इसका इनपुट प्रेस किया, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है स्टूडेंट्स, याद आया आपको? इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है और माउस है। माउस को हम लोग एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी है क्योंकि हम उससे बटन से क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट प्रेस किया। मैं यहाँ पर एक इनपुट यानी कि कीबोर्ड का एक डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जिन बच्चों ने नहीं दे पता हो, जो अभी स्टार्टिंग कोई जंप कर जाता है क्लास को, तो उन्हें ये भी पता होता है कि कीबोर्ड कैसा होता है। तो हमारा ये कीबोर्ड हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कीबोर्ड ड्रॉ कर देती हूँ मैं। कीबोर्ड्स में अल्फाबेट के फंक्शन कीज, एरो कीज ये होते हैं। ये कीबोर्ड मेरा ऐसे बन गया। ओके, और यहाँ पे मेरा एरो की हो गया और ये न्यूमेरिक होता है, इसमें नंबर की है। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड हो गया और इससे हम क्या करते हैं, इनपुट प्रेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे सीपीयू की वर्किंग स्टार्ट हुई, यानी कि जैसे हमने यहाँ से कोई बटन प्रेस किया वो हमारा इस सीपीयू में जाता है। सीपीयू में जाने के बाद अब वो सबसे पहले किस में जाएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक, यानी कि आपके बुक वर्क में ये ब्लॉक ब्लैंक है, वहां पे आएगा एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। जब भी हम कोई यहाँ पे इनपुट प्रेस करते हैं या डेटा इंफॉर्मेशन जो भी हम यहाँ से प्रेस करते हैं वो हमारा जाता है मेमोरी यूनिट में। इनपुट यानी कि ये मेमोरी टेक्स यानी कि लेता है, इनपुट से मेमोरी ये इनपुट लेता है इससे। ठीक है, और उसके बाद ये सारे के सारे एक्शन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर करता है। ये एक एरो नीचे जाता है और यहाँ पर इस वाले एरिया में आपका सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये भी आपका ब्लैंक है बुक वर्क में, यहाँ पर जाएगा। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन इससे लेता है, यानी कि रिसीव करता है एमयू से। मेमोरी यूनिट सीयू को ट्रांसफर करता है और ये इससे भी लेता है। ठीक है, लेने के बाद ये अब नीचे किसके पास गया, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक एंड U फॉर यूनिट। ओके, ये इसके पास है। अब ये सारे फंक्शन को यानी कि MU, CU इन दोनों से वन बाय वन स्टेप के बाद जब इसके पास आता है तो ये इन सारे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है, यानी कि उन सबको
ये कहाँ पे भेजेगा, कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, याद करिए आप लोग, ये जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस कौन सा है हमारा, आउटपुट डिवाइस, ओके। ये हमारा चला गया आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर। मैं यहाँ पे एक मॉनिटर का डायग्राम बना देती हूँ। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो आप जो भी अगर आप साउंड दे रहे हो, कोई कुछ कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, स्पीकर माइक से बात कर रहे हो, माइक आपका इनपुट हुआ और वो साउंड आपका जाएगा आउटपुट में, यानी कि स्पीकर से आपको सुनाई देगा। यहाँ पे हमारा ये मॉनिटर हो गया। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आई विल बी ड्रॉ दिस टू, यहाँ से इनपुट यानी कि यहाँ से हमने प्रेस किया, क्या प्रेस किया, ठीक है, 2 + 3 फॉर एग्जांपल। अब ये इसमें जाएगा सीपीयू में। सीपीयू में जाने के बाद ये इसमें प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अभी रिजल्ट शो नहीं किया है इसने, बट ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर इसका ये रिजल्ट शो करेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिजल्ट देने वाला। ये इतना फास्ट सर्विस होता है, इतनी जल्दी काम करता है कि आपने यहाँ से इनपुट प्रेस किया, 2 और 3 किया, नंबर की से सीपीयू में जाएगा और मॉनिटर पे आपको इसके स्क्रीन पे इसका रिजल्ट दिखा देता है बहुत ही फास्टली। एक चीज और, ALU के बाद हम अपनी मेमोरी यानी कि हमने जो डेटा टाइप किया वो हमारा 2 टाइप्स मेमोरी में चला जाता है, यानी कि आप उसे प्राइमरी में रखना चाहते हैं या सेकेंडरी में। प्राइमरी ऑलरेडी सीपीयू में होता है, प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी सीपीयू के अंदर होता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि आपका पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क जो आपका होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, यानी कि आपके पास भी एक मेमोरी आपके पास पर्सनली रहेगा। सीपीयू के अंदर तो है ही है, कंप्यूटर के अंदर, लेकिन अगर आप चाहें कि मेरे पास पेन ड्राइव में छोटा सा जो पेन ड्राइव होता है उसके अंदर भी हमारे पास मेमोरी हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी मेमोरी। आप उससे फाइल को सेंड भी कर सकते हो इसमें और ले भी सकते हैं, यानी कि दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहा जाए कि ये दे भी सकता है, ले भी सकता है। सेकेंडरी मेमोरी ये हमारा कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है हमारे, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी का मैं डायग्राम हल्का सा बना देती हूँ। ये हमारा पेन ड्राइव हो गया, मॉनिटर हो गया। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है हमारी, प्राइमरी जो मेमोरी है हमारी वो 2 टाइप्स की है। प्राइमरी हो गया है और दूसरा है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी जो अलग से होती है। प्राइमरी एक होता है रैम, एक है हमारा रैम और दूसरा है हमारा रोम। और सेकेंडरी में पेन ड्राइव, ये हमारा जीबी के अकॉर्डिंग इसमें सेव करते हैं, सीडी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये हमारी मेमोरी हो गई, यानी कि एक हो गया हमारा रैम, दूसरा हमारा रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी, ओके। पेन ड्राइव हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क और हार्ड डिस्क भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। और सबसे ज्यादा मेमोरी स्टोर हमारा हार्ड डिस्क में होता है। यहाँ से तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आज का जो हमारा चैप्टर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और
नंबर्स, अल्फाबेटिक्स, आप इसे लिखेंगे भी ऑन योर कॉपीज एंड लर्न इट्स आल्सो, इट्स अ मस्ट बी। इफ यू नॉट लर्न देन यू ऑलरेडी फुल इज दिस आउटिंग, मतलब आप इसको भूल भी जाओगे।